ओम शांति। अमृत वेले का जो समय होता है, जिसको अमृत तुल्य समय कहा गया है, मनुष्य जीवन का पहला संयम पालन करना हो तो सबसे पहले 4 से 5 सुबह का टाइम, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला भी कहते हैं, इस समय अगर हम अपने जीवन को संयमित करके और अमृत वेले का समय अपने जीवन को उत्थान के लिए, आत्म उन्नति के लिए, मनोबल के लिए, कुछ भी बढ़ाने के लिए हम बहुत ही आसानी से अपने जीवन में सर्व शक्तियों और ऐसी मर्यादाओं को धारण कर सकते हैं। जीवन में कैसी भी विकट परिस्थितियाँ हो, कैसे भी आपत्ति आए, कैसे भी प्रकृति के द्वारा समस्याएं आए, अचानक कोई भी समस्या आए, उन सब से अगर आप सुरक्षित महफूज रहना चाहते हैं तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में चल रहे ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी अगर आप लोग देखें तो विश्व में जो आत्माएं अमृत वेला सुबह 4 से 5 उठती है, 4 से 5 उठकर चाहे 30 मिनट, 15 मिनट, 40 मिनट और सेल्फ रियलाइज आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन में बैठती है, निश्चित है वो आत्माएं संसार के अनेक परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा नंबर में सुरक्षित रहती हैं। क्योंकि अमृत वेला, जैसा उसका नाम है अमृत, जो जीवन को अमृत तुक तक लेकर जाता है, मतलब आयु बढ़ा देता है। परिस्थितियों से लड़ने के लिए अमृत वेला आपके अंदर एक एनर्जी और ऑरा तैयार करता है, जो सारा दिन अनेक सूक्ष्म और प्रत्यक्ष परिस्थितियों से लड़ने के लिए रेडी होता है। वैसे ही अंदर में बैठी मैं आत्मा, जो इस शरीर की मालिक है, जब हम अमृत वेला 10 मिनट या 15 मिनट के लिए ये रियलाइज करते हैं कि मैं इस शरीर की मालिक हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, रियलाइज करके डूबते हैं, महसूस करते हैं, उस अमृत वेले के समय पर अनेक तमोप्रधान और अनेक ऐसी नकारात्मक वृत्तियाँ वाले मनुष्य सोए रहते हैं, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत कम पड़ता है। प्रकृति भी शांत होती है और परमात्मा की रेज किरणें डायरेक्ट हम ग्रहण करते हैं। तो उस सर्वशक्तिमान की रेज और किरणों को ग्रहण करना और अपने आप को एक पॉजिटिव शक्तिशाली ऑरा में कवर करना, ये टाइम अमृत वेला का है। विश्वास ना हो, प्रयोग करके देखें। सिर्फ करना क्या है, बहुत सिंपल और साधारण रूप में सिर्फ आप शांति से बैठिए। आप जानते हैं कि शरीर से शक्तिशाली आत्मा होती है, क्योंकि आत्मा के बगैर शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता। और जब आत्मा शरीर से बाहर होती है तो उसके पास अपार शक्तियाँ होती है, लेकिन शरीर में जब तक होती है तो लिमिट शक्तियों में रहकर कर्म करती है। इस शरीर में रहते हुए अगर हम शरीर ना समझकर अपने को थोड़ी देर के लिए ये महसूस करें कि हम सब इस मस्तक के बीच बैठी एक लाइट हूँ, माइट हूँ,
जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा परमात्मा की मैं संतान हूँ। मैं इस शरीर में मस्तक के बीच बैठी अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करें और एक पॉजिटिव संकल्प दें। जैसे रामायण में हनुमान को अपनी शक्तियाँ याद करनी हुई तो चिंतन में डूबे थे। वो जानते थे, आभास हो रहा था कि उनके पास अपार शक्तियाँ हैं। चिंतन करने के उपरांत तो शक्तियाँ बाहर आ गई। बस यही तो है कि जैसे हम ये समझते हैं कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझ आत्मा से निकलकर पवित्रता की सफ़ेद किरणें पूरे शरीर में फैलकर हीलिंग कर रही है। मैं परम प्योर आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान शिव पिता की संतान हूँ। जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे मेरे प्यारे पिता, वैसे मेरे प्यारे पिता शिव परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, प्रकाश स्वरूप है। उस सर्वशक्तिमान की मैं संतान हूँ। तो परमात्मा की संतान होने की वजह से मुझ में भी अपार शक्तियाँ हैं। उनके जैसा बाप वैसे हम उसके बच्चे भी हैं। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं लाइट हूँ, माइट हूँ। इस मस्तक के बीच चमकती हुई एक आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से प्रकाश की किरणें निकलकर चारों तरफ इस शरीर को घेर के रखी हुई है। एक पॉजिटिव एनर्जी मुझसे निकलकर पूरे बॉडी की तरफ फैल रही है। मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ। मैं निश्चिंत हूँ। मैं निर्भय हूँ। बस इतना आपको डूबकर अच्छी तरह से करना है, क्योंकि जैसे ही अपने को हम आत्मा महसूस करते हैं, निर्भय की शक्तियाँ एक सूक्ष्म रूप से चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ तैयार हो जाती है, जो मेरी सुरक्षा दिन भर करती है। अमृत बेला 10 मिनट करने के बाद आप निश्चित है दिन भर सुरक्षित रहेंगे। तो क्यों ना ये पहला संयम हम अपने जीवन में बांधें। इसको आप प्रयोग करके 1 हफ्ता करके देखें। निश्चित है आपका मन स्वीकार करेगा कि आप वास्तव में आत्मा हैं, शरीर नहीं। शरीर से अलग हैं, मालिक हैं। निर्भयपन का आप अनुभव करेंगे। कैसी भी परिस्थितियाँ हो, निश्चिंतता का आपको अनुभव होगा। ओम शांति।